का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है उत्तम कारीगर। पहला वचन हम लोग देखेंगे 2 तिमुथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। उत्तम कारीगर वही है जो अपने आप को परमेश्वर के योग्य ठहराने के लिए प्रयास करता है ताकि अपने जीवन काल में किसी भी रीति से लज्जित नहीं होता और परमेश्वर के वचन को, जो सत्य का वचन है, ठीक रीति से अपने जीवन में काम में लाता है, ताकि उनके जीवन को देख करके संसार के लोग कोई भी उंगली उठाने ना पाए, दोष निकालने ना पाए, और इस तरह से वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में भला व्यक्ति होगा और इस तरह से एक उत्तम कारीगर के अनुसार वो अपने जीवन को बना करके रखेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे 2 तिमुथी 2:16। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अशुद्ध बकवास जो फिजूल का बातों में अपने आप को फंसा करके रखता है और दूसरों को भी फंसाता है और इस तरह से पाप के लिए अपने आप को तैयार करता है, शैतान के लिए अपने आप को तैयार करता है और इस तरह से वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और इस तरह से वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता और इस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार वह व्यक्ति परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अशुद्ध बकवास जो है हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और सत्य के वचन से, परमेश्वर के वचन से हमको बहुत दूर ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन देखेंगे 2 तिमुथी का ही 2:20। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़े घर में हम देखते हैं धनवान के घरों पर भी काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं और सोने चांदी के बर्तन भी होते हैं, लेकिन उसमें सब ग्रहण योग्य नहीं होता है, सब आदर के बर्तन नहीं होते हैं, कोई अनादर के बर्तन भी रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद है। सोना और चांदी भी हम बर्तन रखते हैं, अगर हमारे जीवन के लिए अच्छा बर्तन नहीं है तो उस सोने और चांदी के बर्तन को हम इस्तेमाल नहीं करते। और हमारे घर में अगर मिट्टी और काठ के बर्तन है और उसको हम अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो उस बर्तन को हम हमेशा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं और हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए बहुमूल्य वस्तुओं भी अगर हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है तो अनादर के पात्र हैं, अनादर के बर्तन हैं, और मिट्टी और काठ के बर्तन हैं लेकिन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वह बर्तन हमारे जीवन के लिए आदर का बर्तन है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम उसको हमेशा यूज करते हैं और अपने जीवन से उसको अलग नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन सोने और चांदी का बर्तन भी अगर हमारे जीवन के लिए नहीं है, उसको उपयुक्त नहीं मानते हैं, तो रख कर के भी उसको हम अनादर करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर उसको यूज और इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सच में वो बर्तन हमारे जीवन के लिए अनादर का बर्तन है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और वचन देखेंगे 2 तिमुथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर आदर का बर्तन है तो स्वामी के काम में आएगा, और अगर अनादर के काम करने लायक बर्तन होगा
तो वह हम अपने जीवन से हटा देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वो किसी कोने में हम पड़ा रखते हैं और वो कभी भी उसकी और हम दृष्टि नहीं करते हैं और उसको हम यूज नहीं करते अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु भी अगर हम शुद्ध और पवित्र हैं तो हम पर कृपा दृष्टि करेगा और हमको इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा, जगह जगह इस्तेमाल करेगा, ले जाएगा, प्रार्थना के लिए ले जाएगा और इस तरह से अपने कामों में इस्तेमाल करेगा। और अगर परमेश्वर हमको अपने कामों में इस्तेमाल करता है तो हमें समझना चाहिए हम आदर के बर्तन हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम भले मनुष्य हैं और भले मनुष्य होने के नाते परमेश्वर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीष से भर देगा और इस तरह से परमेश्वर के काम में हम आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम एक उत्तम कारीगर की नहीं, अपने जीवन को, अपने शरीर को सर से पांव तक हम वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम उत्तम कारीगर की नहीं, अपने जीवन को, अपने शरीर को हम नहीं बनाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, तो सच में हम परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे और परमेश्वर हमको अनादर करेगा, हमको इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी कोने में हम पड़े होंगे और इस तरह से शैतान के वश में हम होंगे, परमेश्वर से बहुत दूर होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर उत्तम कारीगर के नहीं, हम अपने जीवन को बदल करके, बना करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम प्रभु के ग्रहण योग्य अपने जीवन को हम बनाते हैं तो सच में कलीसिया में भी आदर के पात्र होंगे और परमेश्वर की दृष्टि में भी हम आदर का बर्तन होंगे, पात्र होंगे और इस तरह से कलीसिया में भी हमारा सुनाम होगा और इस तरह से लोग हमको प्रार्थना दुआ करने के लिए या विभिन्न प्रकार के कामों में हमको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हमारे जीवन के लिए एक अच्छा समय होगा जो हम परमेश्वर के योग्य होंगे, कलीसिया के योग्य होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमको एक उत्तम कारीगर की नहीं, परमेश्वर ने हमको बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको उत्तम कारीगर की नहीं बनाया है ताकि उनके कामों में हम योग्य होने पाए, उनके कामों में हम लगने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से अगर हम लग जाते हैं तो सच में परमेश्वर की कारीगरता को हम लोगों के सामने प्रकट करेंगे और लोगों को हम बताएंगे कि परमेश्वर हमको कैसे बनाया, आत्मिक जीवन में कैसी उन्नति दिया, शारीरिक जीवन में कैसी उन्नति दिया, मानसिक जीवन में कैसी उन्नति दिया, पारिवारिक जीवन में कैसी उन्नति दिया परमेश्वर। इसके विषय पर हम लोगों को बताएंगे, गवाही देंगे और इस तरह से लोग सुन कर के आशीषित होंगे और वे भी परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे, मार्गों पर चलेंगे और वे भी परमेश्वर का गुणगान करते हुए अपने जीवन में पाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारे जीवन के लिए एक आशीषमय जीवन होगा प्रभु की ओर से और हम प्रभु के एक अच्छा सेवक होंगे, प्रभु के एक अच्छा विश्वासी होंगे, प्रभु के एक अच्छा जन होंगे, चेले होंगे और इस तरह से प्रभु की दृष्टि में हम भला मनुष्य बने रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।